A to Z स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, पिछले क्लास में हम वीडियो को लेकर आए हुए थे और ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हम बता दिए थे। और ये क्वेश्चन है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगते हैं। तो आपके पास था 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन। तो दोस्तों, ये कमेंट का क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास रहेगा दोस्तों, तो पेस्टोलॉजी ने या वाटसन ने या स्टेनहॉल ने या जेम्सन लिन ने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, तो आप चुनें। तो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पेस्टोलॉजी वैज्ञानिक जो थे, उसने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था कि आखिर किस तरह से एक्टिविटी होता है। दोस्तों, जैसा कि देखने क्वेश्चन आपके पास है कि बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, या दोनों ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर कौन सा होना चाहिए, आप बतावें। तो जैसा ही जहाँ कहा जा रहा है कि बालक का विकास जो होता है पहले सिर से पैर की ओर होता है, ना कि पैर से सिर की ओर होता है। पहले सिर बनता है, उसके बाद पैर बनता है। इस तरह से आप इसका याद कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बी गलत, सी गलत और डी गलत। तो ऑप्शन नंबर राइट, आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि विकास के संबंध में गलत कथन है, यानी इसमें गलत कथन को चुनना है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर है, या वर्तुलाकार गति है। तो आई होप को यहाँ पर क्या कह रहा है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, सही चुनने के लिए नहीं है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जो होती है, ये ऑप्शन आपका गलत है। कोई भी एक्टिविटी सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। ये सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये तो सही है। दिशा सिर से पैर की ओर, ये भी सही है। और ये वर्तुलाकार गति होती है, ये भी आपका सही है। लेकिन आपको बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, ये 100% सही आंसर है, जो कि यहाँ पर गलत ऑप्शन चुनने के लिए कहा गया। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है शेषवावस्था, डिंब, बीजकरण या भ्रूणावस्था। यहाँ पर देखिए नेगेटिव क्वेश्चन पूछ दिया है दोस्तों कि गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, यानी प्रेगनेंसी का स्टेप नहीं है। तो कौन सा होगा, डिंब तो होता है, बीजकरण भी होता है, भ्रूणावस्था भी होता है, लेकिन शेषवावस्था नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए दोस्तों 100% सही आंसर रहेगा। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो यहाँ पर कह रहा है कि मानव जीवन की मनोभौतिक यानी मन की बात को कह रहा है। तो ये क्या होगा, मन तथा शरीर का विकास के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहे। आप कहेंगे कि शरीर तथा हड्डियों का विकास, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मानव जीवन की मनोभौतिक की बात कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ देख रहे हैं गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, किसका होता है, पैर का होता है, सिर का होता है, धड़ का होता है, या सभी का होता है। तो बता सकते हैं गर्भ में सर्वप्रथम बात कहा जा रहा है, ना कि ये कहा रहा है कि किसका होता है, यानी फर्स्ट स्टेप किसका होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम सिर का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए 100% सही रहेगा। जैसे कि देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है, 206, 230, 270 या 320। तो आप इसका आंसर जगह जगह पर अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन 206 हड्डी नहीं होंगी। कहीं पर देखेंगे कि 270 भी दी है, कहीं 230 भी है, कहीं 320 भी है। लेकिन आप कमेंट करें कि आखिर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। जैसा कि देखना दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, क्या 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में, या 3 माह में। तो जैसे बालक माँ की पहचान की बात करिए तो 6 माह तो होगा ही नहीं, 8 माह तो होगा नहीं, 9 माह होगा नहीं, कम समय में ही वो पहचान लेती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही रहेगा। जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 300 ग्राम है, 350 ग्राम, 400 ग्राम, या 450 ग्राम। तो दोस्तों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि कल्पना जगत में विचरण होता है शिशुवावस्था का, किशोरावस्था का, बाल्यावस्था का, या शिशुवावस्था व किशोरावस्था का। तो यहाँ क्या कर रहा है, कल्पना की बात कह रहा है। तो कल्पना की बात जहाँ भी कहा जाए तो उसमें शिशुवावस्था और किशोरावस्था दोनों की बात होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा।
जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपका है कि बालक मुख्य रूप से रंगों की पहचान कब कर लेता है? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर क्या होगा बताएंगे? तो करेक्ट आंसर होगा बच्चे 5 वर्ष की अवस्था में वो रंग की पहचान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसका एज क्या हो जाएगा? 5 वर्ष आपका सही आंसर होगा। जैसे कि देख रहे क्वेश्चन क्या करेक्ट, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? प्रकाश में, माँ में, या ध्वनि या भोजन में? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर क्या होगा बताएंगे? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये आपके लिए 100% सही रहेगा। प्रकाश की गति जो होती है, प्रकाश को देखकर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों कि बालक की जिज्ञासा को क्या जानना चाहिए, यानी जानने की इच्छा अगर बालक में होती है उसको क्या करना चाहिए? दमन कर देना चाहिए, या शांत कर देना चाहिए, या उत्तेजित करना चाहिए, या सक्रिय करना चाहिए? तो दमन की बात जहाँ आवे ये भी नेगेटिव हो जाएगा। शांत नहीं कर सकते हैं और उत्तेजित नहीं कर सकते हैं, उसको सक्रिय कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए 100% दोस्तों सही रहेगा। जैसे कि देख रहे क्वेश्चन आप तो देख रहे हैं कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? चलिए आप जवाब दीजिए। आप लोग कहते हैं ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ऐसे आते हैं, लेकिन आप लोग जवाब देते नहीं हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। क्या समस्या है, क्या सुझाव है? आप जरूर से जरूर सुझाव दें। तो दोस्तों देख रहे हैं कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, 1887 में, 1879 में, या 1590 में? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 1930 में भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कमेंट में क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, इसका जवाब आप दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। और इसी तरह से क्लास चाहिए तो कमेंट जरूर करें और चैनल बने सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।